5 दशक पहले जब देश के प्रथम श्रेणी के उद्योगपति ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया था, तो उसके बाद अनेक उद्योगपतियों और राजनेताओं ने शैक्षणिक संस्थानों में निवेश शुरू कर दिया था। क्योंकि यह बड़े उद्योगपति न केवल दूरदृष्टा होते हैं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की नीति, नियंत्रण और योजनाओं के स्रष्टा भी होते हैं। महाराष्ट्र में तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के राजनेताओं और उद्योगपतियों ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय का जाल बिछा दिया था। अब हर राज्य में उद्योगपति और नेतागण शिक्षा के कारोबार में चांदी काट रहे हैं। हर जिले में नर्सरी से लेकर 12वीं तक स्कूल मालिकों की मनमानी चल रही है। तगड़ी फीस के अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा तय की गई दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। एनसीईआरटी सरकारी प्रकाशन की पुस्तकों की बजाय 10 गुने मूल्य के प्राइवेट प्रकाशनों की पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए छात्र छात्राओं को बाध्य किया जाता है। कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है तो यह सब तो सहन करना होगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ हस्तक्षेप करने और कानूनी कार्रवाई करने का शासन को अधिकार है, लेकिन किसी वजह से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। लेकिन विदिशा जिले के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ जांच शुरू करवाई है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए आपके लिए विदिशा से संदेश प्रवर की विशेष रिपोर्ट। सामान्यतः कलेक्टर की कुर्सी पर जो अधिकारी बैठते हैं वे कलेक्टर के अधिकारों, शक्तियों और दायित्व से भलीभांति परिचित होते हैं, लेकिन अधिकांशतः कलेक्टर पर्याप्त क्षमता के साथ उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि एक तो राजनीतिक अड़ंगेबाजी और दूसरी नियम, कायदे, कानूनों को तोड़ने वालों से प्रशासन की निकटता। लेकिन विदिशा में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सार्वजनिक हितों और कानून के पक्ष में पर्याप्त क्षमता के साथ अपने अधिकारों और शक्तियों का वहन कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्हें यह शिकायत मिली कि प्राइवेट स्कूल छात्र छात्राओं से मोटी फीस तो वसूलते ही हैं, साथ में यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करते हैं और सरकारी कोर्स जो एनसीईआरटी का है उसकी तुलना में 10 गुना महंगा कोर्स खरीदने के लिए निर्धारित दुकानों से बाध्य करते हैं। संवेदनशील कलेक्टर ने तत्काल छात्र छात्राओं के हितों में एक राजस्व अधिकारियों की और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उन्हें जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गुप्त सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि करीब 66 विद्यालय ऐसे हैं जो नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को मजबूर करते हैं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, महंगा कोर्स खरीदने के लिए। कलेक्टर ने इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। हालांकि ये विद्यालय शिक्षा की दुकान कहलाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ शिक्षा की दुकान ही नहीं बल्कि ये नाजायज़ दुकान है। जैसे कोई व्यक्ति किसी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेता है लेकिन साथ में शराब और गांजा अगर बेचता है तो वह मेडिकल स्टोर अवैध दुकान है। दरअसल शिक्षा व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को परिमार्जित करती है और इसीलिए जो सच्चे और अच्छे विद्यालय होते हैं समाज उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखता है और उन्हें शिक्षा के मंदिर कहता है। और कहा जाता है कि शिक्षा जितनी सस्ती होगी उतना राष्ट्र समुन्नत होगा। हालांकि कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन देखना यह है कि यदि ऊपर से कोई अंग नहीं आया तो सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा वही ढाक के 3 पात। स्कूलों में प्रवेश का समय चल रहा है। ऐसे में निजी स्कूल वाले छात्र छात्राओं पर एक ही दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने और एक ही दुकान से प्राइवेट प्रकाशनों की महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर ने गुप्त रूप से इसकी जांच कराई है।
66 स्कूलों की सूची उन्होंने बनाई है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे स्कूलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी जो पालक और छात्रों के साथ के नियम विरुद्ध दबाव बना रहे हैं। आज की बैठक में खासकर जो अभी एडमिशन्स का जो सीजन चल रहा है उसके बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कहीं-कहीं पे पुस्तकें किसी खास दुकान और पब्लिशर की खरीदवाई जा रही हैं पालकों से। उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों को ये सूची देनी थी कि कौन-कौन से निजी पुस्तकें वो लोग चला रहे हैं। बताया गया कि 66 विद्यालयों ने सूची नहीं दी है पूरे जिले में, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कुछ गुप्त रूप से भी पता करने की जानकारी दी गई है, गोपनीय तरीके से भी, कि कहाँ-कहाँ पे इस तरीके की मजबूरी क्रिएट की जा रही है पालकों के लिए कि आपको इसी दुकान से ये पुस्तक लेनी है, इसी दुकान से ये यूनिफ़ॉर्म खरीदना है। इसके लिए हम लोग गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा करा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई शिकायत आएगी, संबंधित प्रशासन, स्कूल प्रशासन पे बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर विदिशा द्वारा छात्र छात्राओं के हक में प्राइवेट स्कूल की मनमर्जी के खिलाफ कार्रवाई को एजुकेटर ने और छात्रों के पेरेंट्स ने काफी सराहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ छात्रों के हक में कलेक्टर साहब द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कलेक्टर सर द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय है। मेरा मानना है पेरेंट्स भी इससे काफी ज्यादा खुश होंगे। शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कई प्राइवेट स्कूल्स अपने छात्र छात्राओं को उनके द्वारा बताई गई दुकानों से पाठ्यपुस्तक यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाधित करते हैं। ये जो पुस्तकें हैं ये प्राइवेट पब्लिशर्स की होती हैं जो एनसीईआरटी से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली होती हैं। इन गतिविधियों के कारण पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इसका लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल्स पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए गोल रखा है। और अगर बुक्स ही पॉकेट फ्रेंडली ना होंगी, आम आदमी अगर बुक्स ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो ये गोल किस तरीके से अचीव हो पाएगा। धन्यवाद। कलेक्टर साहब का जो निर्णय है बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसा रहता है कि प्राइवेट स्कूलों में जो मध्यम वर्ग के गरीब लोग को बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए बहुत समस्या होती है। गरीब लोग अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, मोटी मोटी फीस लेते हैं और उन्हें ड्रेस के लिए अलग अलग से दुकानें ले रखी हैं। जो पूरे प्राइवेट स्कूल अलग से कमीशन लेती हैं उनसे, जो दाम फिक्स कर रखे हैं उसी दाम पर बच्चों को माता पिता को वो चीज़ लेना पड़ती है। तो इस चीज़ से हम गरीब और मतलब मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनके लिए कलेक्टर साहब ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है।